हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ एन और एसएन का मीनिंग, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। इसी साल बोर्ड एग्जामिनेशन में एसएन के बेसिस पे क्वेश्चन आया हुआ था, जिसमें 77% बच्चों ने गलती कर रखी थी। मैंने कॉपी चेक करते वक्त ये ऑब्जर्व किया। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं बातें करूँ यहाँ से कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो मैं इस चीज़ को एक न्यूमेरिकल्स, एक प्रॉब्लम्स की हेल्प से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ना। तो इसको आप ध्यान से देखिए, ध्यान देखिए मेरे प्यारे बच्चों, है ना। यहाँ पे दे रखा है, एक मैं अगर एपी ले लूँ, यहाँ पे एपी मैं ले लूँ 5, 9, 13, 17 अप टू n टर्म्स, है ना, अप टू n टर्म्स। मैंने बोला कि मैंने यहाँ पे ले रखा है मेरे प्यारे बच्चों, एक एपी ले रखा है जी। क्या ले रखा था? तो एपी ले रखा है। मैं अगर पूछूं कि इस एपी का जनरल टर्म फाइंड करिए, है ना, मैं अगर इस एपी का पूछूं कि जनरल टर्म फाइंड करिए, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि आप यहाँ लिखेंगे एपी का फर्स्ट टर्म ए बराबर 5, कॉमन डिफरेंस आप लिखेंगे 9 - 5 कितना आएगा जी? 4 आएगा। अगर मैं आपसे जनरल टर्म पूछ रहा हूँ तो आप लिखोगे, है ना, आप लिखोगे जनरल टर्म ए एन इज इक्वल टू क्या होता है? ये होता है ए प्लस एन -1 इंटू डी। अरे भाई, अगर मैं ए की वैल्यू यहाँ पे रखूँ 5, है ना, चलो सामने सॉल्व करता हूँ। अगर मैं ए की रखूँ वैल्यू 5 यहाँ पे, एन की मान नहीं दे रखी है, डी का मान 4 है, तो आप बताओ कितना मिलेगा? आप बताओ, ये मिलेगा 5, ये हो जाएगा 4n और -4। अगर 4n को हम यहाँ पे लिखना चाहें ऐसे, इट इज़ द an इज इक्वल टू 4n, और 5 में से अगर 4 माइनस करते कितना मिलेगा? 1, है ना। तो ये अपना हो गया an, इट इज़ द जनरल टर्म ऑफ दिस एपी। अगर मैं बातें करूँ तो ये जो मैंने फाइंड किया है, इट इज़ द जनरल टर्म ऑफ एपी। स्टूडेंट्स, अगर कभी भी आपको ये जनरल टर्म ऑफ द एपी दे रखा हो, तो आप इसके मदद से इस एपी को पुनः आप लिख सकते हो, है ना। अगर आप n की जगह पे 1 लिखोगे, 1, तो 4 × 1 4 और +1 आपको मिलेगा फर्स्ट टर्म 5। मैं अगर इस बात को यहाँ बताने का प्रयास करूँ कि अगर आप यहाँ पे 1 लिखोगे तो आपको मिलेगा 4 × 1 = 4 और +1 कितना मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। अगर आप n के जगह पे 2 लिखोगे तो आपको मिलेगा 4 × 2 + 1, तो 4 × 2 = 8 + 1 कितना मिल जाएगा जी? 9। तो आप देख पा रहे हो कि जैसे जैसे हम n का मान रख रहे हैं तो हमें एपी का फर्स्ट टर्म मिल जा रहा है, सेकेंड टर्म मिल जा रहा है। अगर इसमें हम यहाँ पे रखेंगे 10, तो हमें एपी का 10 टर्म मिल जाएगा ना। 10 4 = 40 + 1 41 इस एपी का 10th टर्म होगा। अब मैं बातें करने जा रहा हूँ कि एसएन क्या है। ये अपना हो गया एन, है ना। एन क्या है आपको पता हो गया। मैं आपको बताने जा रहा हूँ एसएन क्या होता है। एसएन होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, है ना। तो अगर हम एपी की फर्स्ट n टर्म का सम निकालने का सोचें यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो हम लिख सकते हैं एसएन इज इक्वल टू n/2 2a + n - 1 इंटू डी। यहाँ से हम मान रखते हैं ना, यहाँ से हम रखते हैं वैल्यू a की, तो a की वैल्यू दे रखी है 5, तो ये हो गया 2 × 5 प्लस n का मान नहीं दिया है, d का मान दिया है 4। मैं अगर इसको सॉल्व करूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो हमें मिलेगा n/2 इन ब्रैकेट 10 + 4n - 4, है ना। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये हमें मिलेगा n/2, 10 में से घटाओगे 4 तो 6 और +4n। मैं अगर इससे इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दूँ n/2 से, तो हमें मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों एसएन। क्या मिलेगा जी? एसएन, दैट इज़ व्हाट? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ द एपी। क्या मिलेगा? हम अगर उधर मल्टीप्लाई करें तो हमको मिलेगा 2n² और प्लस ये कितना हो जाएगा? 3n। आप देख पा रहे हो मैंने सबसे पहला मल्टीप्लाई इधर किया, है ना, इसको मैंने पहले लिख लिया, तो हमें मिल गया ये सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ द एपी। अरे भाई, इन दोनों में डिफरेंस है,
अगर आप यहाँ पे n की जगह पे 1 लिखते हो, n की जगह पे अगर 1 लिखते हो आप, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 है ना, तो ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 2 जा 2 प्लस 3, आपको AP का फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको? AP का मिल जाएगा आपको फर्स्ट टर्म, है ना। अगर मैं बातें करूं, अगर हम इस n की जगह पे 2 लिखूं तो हमें लिखना पड़ेगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2, तो 2 दूना के 4 और दूना के 8, ये हो गया 8 प्लस 6, आपको मिलेगा 14। अगर मैं यहाँ पे 3 लिखूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो हमें मिलेगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 3, तो ये 3 3 जा 9, 2 जा 18 और प्लस 9, तो ये मिल जाएगा हमें कितना? 27। तो ये क्या बता रहा है ना, S2 मीन्स सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, है ना। S2 मीन्स व्हाट? सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म। 9 और 5 को ऐड करोगे तो आपको 14 ही मिलेगा। S3 मीन्स होता है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म। अगर इन तीनों को जोड़ोगे तो 9 5 14 और 13 कितना आ जाएगा? 27 आएगा। आया कि नहीं आएगा? स्टूडेंट्स, यहाँ से हम एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट अपना सकते हैं कि अगर अपने पास कभी एशन दे दिया हो AP का, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म दे दिया हो, तो इस AP के फर्स्ट टर्म को निकालने के लिए हम डायरेक्टली केवल n की जगह 1 लिखेंगे, तो हमें मिल जाएगा फर्स्ट टर्म ऑफ द AP मिल जाएगा, है ना, जो कि 5 है। आप देख पा रहे हो 5 है। लेकिन अगर सेकेंड टर्म निकालना हो तो इन सारी बातों को निकालने के बाद हम लिखेंगे कि A का मान तो अपना हो गया 5, है ना। अगर A2 निकालना हो, इट इज़ द A1 मीन्स फर्स्ट टर्म, अगर A2 निकालना हो तो हम लिखते हैं S2 माइनस S1। देखो ध्यान समझो, अरे अगर मैं एक मैं बातें करता हूँ ना, मैं अगर क्या कर रहा हूँ कि घटा रहा हूँ S3 में से S2, अगर मैं इस 3 टर्म के सम में से, जिसको हम S3 बोलते हैं ना, अगर 2 टर्म का सम माइनस कर दें, जिसको S2 बोलते हैं, तो ये केवल तीसरा वाला टर्म ही बचेगा ना हमारे पास। गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं? अरे भाई, इस 3 टर्म के सम जिसको हम बोल रहे हैं S3 में से 2 टर्म का अगर सम मैं माइनस कर दूँ, ये 2 टर्म का सम ये वाला, तो केवल हमें थर्ड टर्म ही मिलेगा ना। तो हम वही तो लिखें A2 बराबर S2 माइनस S1, 2 टर्म का सम माइनस 1 टर्म का सम निकाल दो वहाँ से। तो 2 टर्मों का सम कितना दे रखा है? 14, 1 टर्म कितना दे रखा है? 5, तो हमें सेकेंड टर्म मिल जाएगा 7। इसी तरीके से अगर मैं A3 निकालने का प्रयास करूं तो S3 माइनस S2 लिखूंगा मैं। S3 मीन्स सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द AP कितना है जी? 27 है। S2 मीन्स सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म 14 है। तो अगर इसको माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? हमें मिलेगा 13, जो कि AP का थर्ड टर्म है। अगर हम AP के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड टर्म को फाइंड कर लिए तो हम पूरा का पूरा फिर से AP को लिख सकते हैं। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ मैं? और जब आपके पास AP आ गया तो यहाँ से आप कुछ भी कर सकते हो, है ना। ये हो गई अपनी एक कॉन्सेप्चुअल बातें कि डिफरेंस क्या है AN और SN में। अगर AN दिया हो तो हम कैसे लिखते हैं AP, मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट टर्म 5 निकाल लिया, सेकेंड टर्म में 9 निकाल लिया, ऐसे ही थर्ड टर्म मैं 30 निकाल लूँगा और लिख सकता हूँ मैं AP। लेकिन अगर SN दिया हो तो कैसे लिखते हैं AP? इन दोनों में डिफरेंस है। अरे समझ में आ रही है क्या? समझ में आ रही है क्या? ध्यान किधर है आपका? लिखो इसे लिख लीजिए, है ना। मैं एक ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, जिसके बेसिस पे हम कुछ बातों को सॉल्व कर पाएंगे। बताना मैं आपको ये चाहता हूँ, है ना, बताना मैं आपको ये चाहता हूँ कि अगर कभी भी आपको SN अगर दे दिया हो 2n स्क्वायर प्लस 3n, और आपको डायरेक्टली आप चाहते हो कि मैं AP का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल लूँ, तो सिंपल सी बात है, जो n स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है ना, ये वाला जिसकी वैल्यू क्या है? 2 है ना। इट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर। ये होता है d/2 के इक्वल। d/2 के इक्वल क्या होता है? ये वाला 2 होता है। तो आप बताओ उस AP का कॉमन डिफरेंस कितना मिल जाएगा? 2 2 जा 4 मिल जाएगा जी। और जो
एन का कोफिशिएंट होता है वो बराबर होता है ए माइनस डी अपॉन में 2 के, जो कि यहाँ पे 3 रहेगा ना। यहाँ पे अगर +3 दे तो +3, -3 दे तो -3 लिखते हैं, ध्यान रखना आप। तो अगर मैं बातें करूँ कि d/2 की वैल्यू तो ऑलरेडी 2 दे रखी है, तो a - 2 बराबर 3, तो a की वैल्यू आ जाएगी कितनी 5। आपने देखा कि आपने AP का फर्स्ट टर्म निकाल दिया, आपने AP का कॉमन डिफरेंस निकाल दिया, तो आप यहाँ से भी लिख सकते हो AP 5, और 5 में 4 जोड़ोगे तो मिलेगा कितना, 5 में अगर 4 जोड़ोगे ना, थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पे लिखेंगे 9th हम लोग, सॉरी इट इज़ 9 है। तो अगर 5 में जोड़ोगे 4 तो हमको मिलेगा 9, और अगर फिर से 9 में जोड़ेंगे 4 तो हमको क्या मिलेगा 13 मिलेगा। तो ये हो गया एक ट्रिक्स जिसके हेल्प से आप A और D निकाल सकते हैं ना। मैं फिर से एक बातों को लिखना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं लिखना ये चाहता हूँ कि ये जो d/2 होता है ये इक्वल होता है कोफिशिएंट ऑफ n² के, और ये जो a माइनस d/2 होता है ये इक्वल होता है ये वाला इक्वल होता है कोफिशिएंट ऑफ n के, है ना। और इसके हेल्प से आप a और d निकाल सकते हो।